माननीय स्पीकर महोदय, पिछले 5 साल में हमारा जो हमारी जो कोशिश थी वो टैक्स पेयर्स को फायदा देने की थी, ताकि हम उनके लिए जो असेसमेंट का सिस्टम है उसको पूरी तरह से बदलाव किया जा सके। हमने फेसलेस सिस्टम यानी बिना किसी कॉन्टैक्ट के टैक्सेशन हो सके ये सुनिश्चित की, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और इससे जवाबदेही बढ़ी है, और इसी वजह से जो इनकम टैक्स रिटर्न की संख्या है वो बहुत बढ़ी है। फॉर्म 26AS की हमने शुरुआत की और टैक्स फाइलिंग आसान की गई है और बहुत ही सरल बना दी गई है, और जो टैक्स रिटर्न प्रोसेस करने का समय था वो 93 दिनों से घटा करके, जो कि 2013-14 में 93 दिन था, वो अब सिर्फ 10 दिन रह गया है इस साल, और इससे जो टैक्स रिफंड है वो बहुत तेजी से हो पा रहे हैं। अगर हम अप्रत्यक्ष कर की बात करें, इनडायरेक्ट कर की बात करें, तो अप्रत्यक्ष कर का जो पूरा ढांचा था वो बहुत ही बिखरा हुआ था, हमने उसको ठीक किया है, और जीएसटी से के जरिए ये चीजें बहुत ही आसान हुई हैं, और जो उद्यम हैं, जो उद्योग हैं, उन्होंने इसको सराहा है, और एक बहुत ही शीर्ष कंसल्टिंग फर्म ने ये पाया है कि 94% जो मार्केट लीडर्स हैं वो इसको सकारात्मक तरीके से देखते हैं। According to 80% of the respondents, और इसमें जो 80% लोग जो इसमें जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि इससे टैक्स को लेकर के जो मुकदमेबाजी थी वो कम हुई है, और इसकी वजह से चुनौतियां घटी हैं, और बहुत कम समय में ये टैक्स की समस्याएं निपट जा रही हैं, और जीएसटी कलेक्शन बहुत तेजी से बढ़ा है और लगभग 1.66 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया है। इस साल की अगर हम बात करें, राज्यों को भी फायदा हुआ है। स्टेट्स की अगर एसजीएसटी की बात की जाए, राज्य जीएसटी की बात की जाए, जीएसटी के 2017-18 में ये लाया गया था, और उसके बाद 2022-23 तक अगर हम बात करें तो 1.22 गुना बढ़ा है, और जो राज्यों का रेवेन्यू है, राज्यों की जो आय है, वो भी जीएसटी से पहले का जो दौर था उसके मुकाबले ये बढ़ा है, और इसका सीधा फायदा जो कि उपभोक्ता है उनको हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लागत घटी है, लॉजिस्टिक का खर्च घटा है, और इससे जो अधिकतर टैक्स हैं वो घटे हैं। इंटरनेशनल ट्रेड, हम चाहते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो सरल हो, और इसके लिए जो कदम उठाया था, जो आयात का जो समय था, रिलीज समय था, वो घटा है, 71 घंटों में ही हो जा रहा है, समुद्री अगर तरीके से बात की जाए, और जो एयर कार्गो की जो सुविधा है उसमें भी 44% की कमी आई है, और समंदर के बंदरगाह में भी वहां से आयात में सुगमता हुई है, समय कम हुआ है। जब राष्ट्रीय टाइम रिलीज स्टडीज की शुरुआत की गई थी, तब टैक्स को लेकर के टैक्स प्रपोजल्स की अगर बात करें तो हम नियमों का पालन कर रहे हैं, और हमने टैक्सेशन में कोई बदलाव नहीं किया है, और हम चाहते हैं कि जो सेम टैक्स रेट है, जो पुराने टैक्स रेट है वही बहाल रहेंगे। हम परंपरा का पालन कर रहे हैं, और इंपोर्ट ड्यूटी यानी आयात शुल्क जो है वो भी वही बरकरार रहेगा पहले की तरह। हालांकि कुछ स्टार्टअप्स को जो है वो टैक्स बेनिफिट हम देना चाहते हैं, जो सॉवरेन पेंशन फंड्स हैं उनको हम कुछ फायदा दे रहे हैं, कुछ आईएफएससी यूनिट्स को भी हम फायदा दे रहे हैं। कुछ जो हम छूट की सीमा थी वो 2024 को खत्म हो रही 31 मार्च को, उसको हम आगे जारी रखना चाहते हैं, और इसलिए हम इस समय सीमा को बढ़ाकर 31/3/2025 कर रहे हैं। 31 मार्च 2025 तक उन स्टार्टअप्स को फायदा मिलता रहेगा। इसके अलावा सरकार की जो सोच है, हम चाहते हैं कि लोगों की का जीवन शैली आसान हो और कारोबार करने में आसानी हो। हम चाहते हैं कि जो टैक्स पेयर सर्विसेज हैं उसको बेहतर करें। नॉन वेरीफाइड, नॉन रिकंसाइल्ड और डिस्प्यूटेड टैक्स, बहुत सारे ऐसे हैं सीधे डायरेक्ट टैक्स डिमांड, सीधे टैक्स वाली जो मांग है
वो कम हो, और 1962 से कुछ टैक्स की जो है चुनौतियां हैं वो चली आ रही हैं, और इसकी वजह से जो बही खाता है उसमें कहीं ना कहीं समस्या आती है और रिफंड में दिक्कत आती है आने वाले समय में। तो माननीय स्पीकर महोदय, हम यहाँ पर जो पुराने डायरेक्ट टैक्स की डिमांड्स है जो 25,000 रुपए तक की है, जो 2009-10 तक से जुड़ी हुई है, for financial years 2010-11 और 2010-11 में भी जो 10,000 तक है उसको छूट दे रहे हैं 2014-15 तक। और 1 करोड़ से ज्यादा जो टैक्स पेयर हैं उसका फायदा मिलेगा। जो पुराने मामले हैं अटके हुए थे उनको हम वापस ले रहे हैं। अर्थव्यवस्था तब और अब की अगर बात की जाए, 2014 में जब हमारी सरकार ने सत्ता संभाली थी तब हमारे सामने चुनौती थी कि अर्थव्यवस्था को सुधारें और इसके लिए कदम दर कदम हम आगे बढ़ें और जो शासन की व्यवस्था को दुरुस्त करें, और ये बहुत बड़ी चुनौती थी। उस वक्त हमारे सामने जरूरत थी कि हम लोगों को उम्मीद दें ताकि निवेश बढ़े और जो सुधार है उसके लिए हम मजबूत समर्थन इकट्ठा कर सकें। और हमारी सरकार ने बिल्कुल ये ऐसा किया है और हमने राष्ट्र प्रथम की नीति पर चलते हुए इसे हासिल किया है, और उस समय की जो चुनौतियां थी उनको हमने पार कर लिया है। और अब जो देश की अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से पटरी पर है और उच्च विकास दर की ओर आगे बढ़ रही है, और ये विकास दर टिकाऊ है और हम तेजी से विकास करेंगे। और हम फिर से दोहराना चाहेंगे, अब हम ये कह सकते हैं कि हम तब कहां थे, 2014 तक हम कहां थे, और अब 2024 में हम कहां हैं। और हमने कई जो सबक लिए हैं और उस समय जो खराब व्यवस्था थी उससे हमने सबक लिया है। इसके लिए हम एक श्वेत पत्र भी सदन में रखेंगे, व्हाइट पेपर यानी श्वेत पत्र भी हम रखेंगे तब और अब के सिचुएशन को सामने रखते हुए। सरकार की जो शासन व्यवस्था है उसका बेहतरीन प्रदर्शन रहा है और बेहतरीन तरीके से हमने जो है लोगों को फायदा दिया है, और इससे लोगों में सरकार के प्रति भरोसा बढ़ा है। और हमने यह सुनिश्चित किया है कि विकसित भारत का लक्ष्य हम हासिल करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और हम मजबूती से कदम उठाते रहेंगे। और इसी के साथ माननीय स्पीकर महोदय, हम अंतरिम बजट को इस सदन के सामने रखते हैं। जय हिंद।